गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन पटवार एग्जाम को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज से ठीक 1 महीने बाद पटवार का एग्जाम है 17 अगस्त 2025 को। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बड़ी अच्छी चल रही होगी। और इस समय एक स्टूडेंट को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कभी आप ही के दौर से गुजरा हूँ। तो आज अपन छोटी सी चर्चा पटवार एग्जाम को लेकर करते हैं। इस समय एक स्टूडेंट को किन किन गलतियों से बचना चाहिए उन सभी को लेकर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ वो ये है कि अब आपको एक बार कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी। ये सबसे मेन फैक्ट है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्लियर करने में। जो अंतिम समय में जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं वो गलत है। उसके पीछे कारण भी क्यों गलत है? क्योंकि इस समय आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप लगाएंगे तो ओबियसली मान लो बाई चांस आपके स्कोर कम गया है, या मान लो अच्छी रैंक नहीं है जितनी आप चाहते थे, तो आप मायूस होंगे तो आपका कहीं ना कहीं अनुशासन है वो भंग होगा। और किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है वो डिसिप्लिन रहना। एक स्टूडेंट को नियमित अध्ययन करना ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस समय में आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी। और दूसरी, इस समय में सबसे ज़्यादा करना रिवीजन करें। वो ज़्यादातर जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं उनसे आप कभी रूबरू होना तो वो आपको यही कहेंगे, क्योंकि ये समय रिवीजन का आपने इन 5-6 महीने के अंदर क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, किसे पढ़ा और क्यों पढ़ा, इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। और आपने रिवीजन के लिए अगर पहले से ही कोई शॉर्ट नोट्स तैयार करके तो उनको ज़्यादा पढ़े, या फिर वो नहीं है तो आप फिर ये काम करिए इस समय के अंदर जो आपका वीक सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ या इंग्लिश, ओबियसली अगर आप राजस्थान से हो तो इन 2 सब्जेक्ट के अलावा कोई वीक नहीं होगा। तो अगर मैथ वीक है तो वो इसमें के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। और पटवार एग्जाम में विशेषकर 2 सब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो मैथ और रीजनिंग का। और अगर इन दोनों में से भी आपको देखना हो तो रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है पटवार एग्जाम के लिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो जीके का। और जीके के अंदर भी खासकर आपको जो हिस्ट्री और कल्चर वाला क्वेश्चन है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर के। उसके अंदर आप देखना हिस्ट्री और कल्चर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये, और इसके अलावा एग्जाम के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता, सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी है लेकिन वो एक सब्जेक्ट को लेकर कहीं कहीं उसके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनके उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और वैसे किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करना मतलब बिल्कुल ही छोड़ देना कि इंग्लिश नहीं आ रही तो मैं इंग्लिश छोड़ दूँ और इंग्लिश की जगह मान लो मैं मैथ में या रीजनिंग में या और अदर सब्जेक्ट में मान लो अच्छा कर लूँ, तो ये आपका भ्रम है। मैंने भी एक बार ऐसे किया था, लेकिन रिजल्ट जो मैं चाह रहा था वो नहीं है, बल्कि जो मैं चाह रहा था उससे भी कई गुना मतलब घटिया है। तो एक सलाह देना चाहूँगा कि आपको मान लो इंग्लिश नहीं आ रही तो कम से कम इतनी इंग्लिश समझ लीजिए उसका 50% आपका 50% नहीं आ रहा तो फिर भी आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करके आप अगर किसी एग्जाम में उतरते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, हानिकारक होगा। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में खुद करके देखा है। मैंने भी हो सकता था इस सब्जेक्ट को स्किप कर देता हूँ और इसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट को मैं अच्छा कर लूँगा, अपनी तरफ से हर कोई अच्छा करता है लेकिन हुआ नहीं अच्छा। तो ये गलती आप लोग कतई नहीं करें। और दूसरी, अभी ये जो है 2025 का साल, ये भर्तियों का साल है, तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। अगर पटवार के लिए नहीं भी होता है तो आगे वीडियो भी नहीं होता, थर्ड ग्रेड नहीं, फर्स्ट ग्रेड है और फॉरेस्ट गार्ड भी आ गई है, उसकी भी नहीं वैकेंसी, तो भर्तियाँ आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और एक बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगना है तो किसी भी सब्जेक्ट को, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। अगर इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो रोज उसे 2 घंटे आपको देना है तो देना ही। इंग्लिश नहीं आ रही है मैं इसको छोड़ देता हूँ किसी दूसरे सब्जेक्ट में चला हूँ, ये सब फालतू की बातें, इनमें कुछ नहीं होगा। इंग्लिश नहीं आ रही है तो इंग्लिश को करना है, मैथ नहीं आ रही तो मैथ को तैयार करना ही। बस यही आप सब लोगों को कहना चाहूँगा। बाकी इस समय के अंदर इतना लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो आप अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। बस उन्हीं किताबों को बार बार रिविजन के तौर पर आप ना। और अगर इस समय आपके मन में थोड़ी बहुत मतलब ऐसा डर का माहौल है, थोड़ा बहुत डर का माहौल, तो वो नॉर्मल है, सबके ऐसे ही होता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है हर किसी स्टूडेंट को मतलब थोड़ी थोड़ी बोरिंग होना उसे स्टार्ट करता है, कहीं कहीं चिंता होती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। घर में माँ बाप इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत आपके मन में भी ये चल रहा है तो टेंशन की बात नहीं है। बस आप तो जितना आपने 5-6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर पढ़ा है उसका बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मेरिट कितनी जाएगी, क्या जाएगी, ये सब फालतू की बातें बाद में, इनको बाद में देख लेना। और दूसरी बात, एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पटवार के एग्जाम को पिछले पटवार के एग्जाम से कंपेरिजन करना चाहते हैं, उनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था पटवार का 2021 के अंदर सितंबर हुआ था जहाँ तक मुझे पता है, तो वो अलग था और ये अलग। क्यों? क्योंकि उस समय प्रीलिम्स नहीं, उस समय भी मेंस ही होता, लेकिन इनके अंदर एक कॉमन चीज़ ये है कि उस समय के अंदर ये पटवार का एग्जाम कई पारियों के अंदर आयोजित करवाया गया था नेट बोर्ड की ओर से। और अब की बार है, जहाँ तक मुझे पता है, ये एक दिन में ही 1 या 2 पारियों के अंदर हो जाएगा। तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन बड़े हद तक हुआ था, इस बार बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और होगा भी तो कहीं कहीं पॉइंटों या 1 नंबर या 2 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरी जो पिछली बार गई है उसको आप एक बार टारगेट नहीं करें, और टारगेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है पिछली बार जितनी भी हो सकता है उससे कम भी जाए। लेकिन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था कई पारियों के अंदर हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे निराशा भी उनमें चाहिए थी। तो वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। बस आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।